कभी सोचा है, अगर किसी दिन आपको कोई अजनबी कहे, समुद्र के किनारे एक मछली के पेट में किसी ने ब्रह्म विद्या सुन ली, तो आपका मन हंस देगा या ठहर जाएगा? और अगर वही अजनबी आपकी ही तरह थका खोया अर्थ की तलाश में हो, तो क्या आप उसकी कथा सुनने बैठेंगे? गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की यह रहस्यमय कथा भी ऐसी ही है, हंसी और ठहराव के बीच, असंभव और आवश्यक के बीच। क्या आप तैयार हैं उस दरार से झांकने के लिए जहां मिथक, इतिहास और साधना एक हो जाते हैं? पहला प्रश्न अपने लिए रखिए, क्या आप गुरु ढूंढते हैं या गुरुत्व आपको ढूंढता है? अगर यह यात्रा आपकी जिज्ञासा को जलाए, इसे आगे बढ़ाइए, वेद गाथा से जुड़े रहिए, ताकि अगली भोर में भी हम यही आग साथ जला सकें। और एक बात, आप किस पड़त में आते हैं, फिश लिटरल या फिश सिंबॉलिक? मन ही मन चुनिए और सुनते सुनते देखिए, क्या आपका चुनाव बदलता है? कहा जाता है, समय की किसी सीमा पर शिव ने पार्वती को एकांत में योग का रहस्य सुनाया। समुद्र लहरा रहा था, हवा गुनगुना रही थी और पास लेटी एक मछली सुन रही थी। क्या सचमुच? लोक कथा कहती है, उसी मछली के भीतर एक बालक था, या वही मछली योग साधना से सिद्ध होकर मानव बना, यही मत्स्येंद्र, मत्स्य का इंद्र, मच्छिंद्रनाथ। वह कथा केवल चमत्कार नहीं, सुनने की शक्ति का प्रतीक है। कभी कभी सत्य उन तक पहुंचता है जो अचल होकर सुन पाते हैं। एक चुभता प्रश्न, आप अपने जीवन में कब आखिरी बार ऐसा सुन पाए कि शब्द भीतर उतर गए हों और सब कुछ बदल गया हो? यही मत्स्येंद्र आगे चलकर नाथ संप्रदाय के महागुरु कहे गए। वही परंपरा जिसने हठयोग को देह, प्राण और नाद की ठोस साधना में ढाला। और उनके शिष्य गोरखनाथ, वह नाम जो आज लोकगीत से लेकर योग ग्रंथों तक झंकृत है। गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और अनगिनत बाणियां, जिन्हें सुनकर लगता है कि किसी ने भीतर की गिरहों को हाथ रखकर खोला। एक रोचक तथ्य, हठयोग प्रदीपिका की आरंभिक पंक्तियां मत्स्येंद्र और गोरक्ष का नाम आदर से लेती हैं। क्या यह संयोग है कि पश्चिम से योग जिस रूप में विश्व तक फैला, उसकी जड़ें अक्सर इन दो नामों तक जाकर टिकती हैं? पर कथा यहीं तक सरल नहीं। परंपराएं कहती हैं, एक समय मत्स्येंद्रनाथ एक राजनगर में पहुंचे, जहां ऐश्वर्य, योगिनियों का आकर्षण और कौल रूपों का मोह था। कुछ संस्करण कहते हैं वह कामरूप का राज्य था, कुछ कहते हैं नेपाल तिराहे की भूमि, कुछ त्रिपुरा, कुछ कश्मीर के वाम मार्ग। कथा में कहीं योशिदेश शब्द आता है, स्त्रियों की भूमि, जहां साधक आसक्त होकर अपने व्रत भूल बैठते हैं। क्या मत्स्येंद्र भी भूल गए? क्या गुरु भी डगमगा सकते हैं? यह प्रश्न सिर्फ कथा का नहीं, हम सबका है। आपने कब देखा कि आपका आदर्श, आपका रोल मॉडल किसी मोड़ पर फिसल गया, और तब आपके भीतर जो टूटन हुई वह कैसे जुड़ी? शायद इसी पीड़ा से जन्म लेता है गोरख का आह्वान। गोरखनाथ शिष्य, पर केवल शिष्य नहीं। कथा कहती है, जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु मोह द्वार पर ठिठक गए हैं, उन्होंने शहर का रूप धर लिया। कभी गायक बने, कभी जादूगर, कभी बालक, कभी फकीर, और उन गलियों में गीत गाए जो भीतर की स्मृति जगा दें। वे गाते, गुरुजी घर लौट चलो, योग का नगर आपका इंतजार कर रहा है। ये गीत केवल गुरु को बुलाने का प्रतीक नहीं, ये हम सबके भीतर उस हिस्से को बुलाने का गीत है जो कभी ना कभी भटका और कभी ना कभी लौटा। आपके जीवन में कौन सा गीत है जो आपको लौट आता है? माँ की आवाज, किसी श्लोक का कंपन, किसी मित्र की चुप्पी। अब विवाद की गलियों से गुजरते हैं, क्योंकि यहीं रहस्य का रंग गाढ़ा होता है। कुछ परंपराएं कहती हैं मत्स्येंद्र का पतन हुआ, गोरख ने बचाया। कुछ कहती हैं यह पतन नहीं, परीक्षा थी, गोरख का आगमन गुरु की लीला का भाग था। कुछ विद्वान इसे पितृसत्ता बनाम वामाचार के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। क्या वास्तव में कथा स्त्रियों को दोष दे रही है, या यह प्रतीकात्मक है इंद्रियों के आकर्षण का? और एक बड़ा विवाद, नेपाल में रथो मच्छिंद्रनाथ, लाल मच्छिंद्र को बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं आदर देती हैं। कहाँ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्वरूप, कहाँ नाथ योगी का। हर वर्ष महीनों तक चलने वाली उस रथ यात्रा को देखें तो समझ आएगा कि कथा जब लोक में उतरती है तो दो किनारे एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी परंपरा में दो अलग अलग धर्मों की धड़कनों को साथ धड़कते देखा है? यह दृश्य आपको कैसा लगता है? असमंजस,
या आशा। एक चौंकाने वाला तथ्य, इतिहास तिथियों में भी मतभेद है। कुछ उन्हें 9वीं सदी में रखते हैं, कुछ 11वीं और 12वीं में। और यही है मिथक इतिहास का खेल। जैसे कोई महाकाव्य समय के साथ नए अर्थ पकड़ता है। पर इससे एक बात साफ होती है, प्रतिमाएं जीवित हैं, स्थिर नहीं। आप किसे चुनेंगे, कठोर तिथि या लचीला अर्थ? और क्यों? अब परंपरा का एक सूक्ष्म तंतु, नाथों का अभिवादन, आदेश, अलख, निरंजन, कान में बड़े कुंडल, कान फटा योगी, भस्म, नग्न पांव, धुंधले कुंड के किनारे और भीतर अनहद का अनुसंधान। उनकी साधना का केंद्र देह विरोधी नहीं, देह को ही साधना का स्थल बनाना। श्वास में सोहम, मैं वही हूं का अजपा जप, नाद का अनुसंधान, मुद्राएं, बंध और असंलग्नता की दीक्षा। सोचिए, आज जब बहुत सा योग केवल मुद्राओं की तस्वीर बनकर रह गया है, तब ये दो नाम याद दिलाते हैं कि हठ योग का अर्थ है दृढ़ता की ज्वाला और कोमलता का चंद्र। आपके अभ्यास में अग्नि ज्यादा है या चंद्र? और संतुलन कहाँ है? मुझे एक कथा बार बार बुलाती है, समुद्र किनारे सुनना और नगर में भूल जाना। क्या यही हमारी रोजमर्रा नहीं? सुबह की प्रार्थना या मौन में हमें कोई सत्य छू जाता है और दिन के शोर में हम उसे भूल जाते हैं। ऐसे में गोरख के गीत किस काम आते हैं? वे हमें हमारे ही वचन याद दिलाते हैं। आधुनिक भाषा में रिमाइंडर्स, वह विनम्र पर अटल याद कि हमने किस जीवन की प्रतिज्ञा ली थी। आपका गोरख गीत क्या है? कोई वाक्य, कोई मंत्र, कोई नियम जो आपको हर दिन लौटाता है? अब एक कठिन पर जरूरी प्रश्न, गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या केवल आज्ञा पालन है? नाथ परंपरा की कथा कहती है, जब गुरु भटकें, शिष्य उन्हें थामे। जब शिष्य डगमगाए, गुरु उन्हें। यह दो धुनों का संगम है, जहां कभी एक प्रमुख, कभी दूसरा। आज के समय में जब गुरु शिष्य की भाषा शोषण के प्रसंगों से भी दागदार हुई है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संग शुद्ध है? 3 संकेत रखिए। अगर कोई आपकी जिज्ञासा से डरता है, वह गुरु नहीं। अगर कोई आपके भय को भुनाकर वश में करता है, वह पथ प्रदर्शक नहीं। और अगर कोई आपको अपने बिना अधूरा समझाता है, तो वह आपकी आत्मा की उड़ान का शत्रु है। सच्चा गुरु आपको अपने पास नहीं बांधता, आपको अपने भीतर के गुरुत्व तक पहुंचाता है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को जाना है जिससे मिलकर आप अपने भीतर लौट आए हों? एक छोटा प्रयोग, अगले 7 दिन सुबह की श्वास पर सो हम सुनना। कोई बड़ा प्रयत्न नहीं, बस नाक से आती जाती हवा का स्पर्श और भीतर धीरे धीरे उठती ध्वनि, सो हम। जैसे मत्स्येंद्र ने मछली के भीतर सुन लिया, वैसे ही आप अपने भीतर की गुफा में सुने। शाम को सूर्यास्त के बाद 20 मिनट, डिजिटल संध्या, कोई स्क्रीन नहीं। रात को सोने से पहले एक पंक्ति, आज मेरा गोरख गीत क्या था? आपको कैसा लगेगा अगर यह छोटा सा नियम आपके दिन को धीरे धीरे समेटने लगे? अब कथा के दूसरे किनारे चलें। नेपाल की घाटियों में जब रथोमच्छिंद्रनाथ का रथ महीनों तक घूमता है, लोग कहते हैं यह वर्षा का देवता भी है, यह करुणा का बोधिसत्व भी है, यह नाथ योगी भी है। एक ही प्रतिमा में 3 अर्थ, क्या समाज को जोड़ने का कोई बेहतर रूपक हो सकता है? और फिर उत्तर भारत के गांवों में जब कोई कहता है गोरख धंधा, तो उसका आशय है जटिल रहस्य। यही 2 धारणाएं, गांठ और खोल, गोरख मच्छिंद्र की जोड़ी को समझाती हैं। गुरु कभी रहस्य बन जाते हैं, शिष्य कभी कुंजी। क्या आप अपने जीवन में किसी रहस्य के सामने खड़े हैं जो अभी बस गोरख धंधा लगता है? कौन सी कुंजी आप आज उठा सकते हैं? श्वास, सेवा, संगति या मौन? कुछ लोक कथाएं कहती हैं गोरख ने मत्स्येंद्र को जगाने को अद्भुत युक्तियां की। राजमहल में बालक बनकर आए, योगिनियों से पहेलियां पूछीं, शहर को सूखे से उबारने के खेल दिखाए, ताकि महल से बाहर आए और याद करें कि वे कौन हैं। क्या यह दृश्य आपके भीतर भी चलता है, जब आपका विवेक आपकी आदतों को चौंका कर बाहर लाता है? कभी आप भोज के सामने पानी चुनते हैं, कभी क्रोध के सामने मौन, कभी भीड़ के सामने एकांत। यह छोटे छोटे चुनाव ही आपके भीतर के गोरख हैं, जो आपकी स्मृति को बचाते हैं। अब एक संवेदनशील बहस, क्या मत्स्येंद्र का वामाचार वास्तव में पतन था या साधना का एक अध्याय? कुछ विद्वान कहते हैं कथा समय के साथ नैतिक रेखाओं में रंगी। कुछ कहते हैं यह कथा इसलिए गढ़ी गई
कि शिष्य की महिमा बढ़े। कुछ कहते हैं न तो पतन न महिमा, ये केवल प्रतीक है। जब ज्ञान सुन लिया जाए पर ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष जैसे आधार न हो तो ज्ञान भी आकर्षण का उपकरण बन जाता है। आधुनिक संदर्भ में जब कोई एक किताब पढ़कर गुरु बन जाता है, जब कोई एक अनुभव के बाद दूसरों पर अधिकार जताता है, क्या यह हम सबके लिए चेतावनी नहीं कि प्रगति की गाड़ी के नीचे के पेंच कसने जरूरी हैं? एक और रोचक सच, भारत के कई प्रांतों में नवनाथ परंपरा की कहानियां लोक गायन का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय, बंगाल असम में मीननाथ, नेपाल में मच्छिंद्र। सूफी सिलसिलों में भी कुछ स्थानों पर नाथ योगियों से संवाद के संकेत मिलते हैं। संगीत, सांस, जिक्र, ध्यान, धाराएं मिलकर बहती हैं। क्या यह पुल बनना ही इस कथा का असली चमत्कार नहीं कि जहां भी किसी ने भीतर की ध्वनि सुन ली, वह भक्ति में हो, योग में हो, सूफी में हो, सारी राहें किसी एक मौन की ओर चलीं। अब आईना आपके सामने। आज के समय में आपकी गुरु खोज कैसे चल रही है? गूगल पर गुरु आपके फीड में। विडंबना यह है कि जितनी आसानी से अब ज्ञान के टुकड़े हमारे सामने आते हैं, उतनी ही मुश्किल से वे हमारे भीतर बैठते हैं। इसलिए नाथों की भाषा में दीक्षा केवल सूचना नहीं, वह एक व्रत है, किसी सत्य के लिए अपने दिन का हिस्सा समर्पित करना। क्या आप ऐसी कोई छोटी दीक्षा आज ले सकते हैं? हर सुबह 10 मिनट श्वास, हर सप्ताह 1 घंटा सेवा, हर दिन एक सच। यह दीक्षाएं आपकी रक्षा करेंगी, तभी जब अगला नगर अपनी चमक से आपको बुलाएगा। अब कथा का दिल, गोरख और मच्छिंद्र का मिलन। कुछ जगह इसे टकराव की तरह कहा गया, शिष्य बनाम गुरु। पर अगर इसे नृत्य की तरह देखें तो बात बदल जाती है। गुरु शिष्य में उतरता है, शिष्य गुरु को जगाता है। दोनों एक ही ज्योति के दो छोर हैं, कभी यहां उजाला, कभी वहां। आपके जीवन में ये दो छोर कौन हैं? आपका शांत, दयालु, सुनने वाला हिस्सा मत्स्येंद्र, आपका जागृत, दृढ़, जगाने वाला हिस्सा गोरख। जब ये दोनों बात करते हैं, आपकी आत्मा का नगर जागता है। एक व्यावहारिक संकेत, अगर आप कथा से एक कर्म उठाना चाहते हैं तो आदेश को अपना रोज का आह्वान बनाइए। हर सुबह अपने भीतर कहिए, आदेश, आज मैं अपनी श्वास सुनूंगा। आदेश, आज एक सच बोलूंगा। आदेश, आज एक दया करूंगा। आदेश, आज एक सीमा बनाऊंगा। यह छोटा सा मंत्र आपको उस परंपरा से जोड़ देगा जहां शब्द केवल ध्वनि नहीं, दिशा है। अब खुला प्रश्न, क्या यह कथा सच है? क्या सच में मछली ने सुना? क्या सच में महल में भूल हुई? क्या सच में गोरख ने गीत गाए? या यह सब हमारे भीतर का रूपक है? मेरा उत्तर, दोनों। क्योंकि जो कथा केवल इतिहास बनकर रह जाए, वह आज हमें न बदले, और जो कथा केवल प्रतीक बनकर रह जाए, वह हमारी जड़ों से अलग कर दे। इसीलिए इसे उसी तरह जी जैसे गांव का तालाब, उसमें आकाश भी दिखता है और पानी भी मिलता है। जब प्यास लगे, पानी पीजिए। जब दिशा चाहिए, आकाश देखिए। अब अपने आप से यह 3 सवाल पूछिए, क्या मैं अपने गुरु को ढूंढ रहा हूं या अपने भीतर के गुरुत्व को? क्या मेरे अभ्यास में सुनना ज्यादा है, बोलना कम? और जब अगली बार शहर की चमक मुझे बुलाए, क्या मेरे पास कोई गोरख गीत तैयार है? अपनी डायरी में 3 पंक्तियां लिखिए, मेरा गोरख गीत, मेरी मच्छिंद्र श्रुति, मेरा आदेश नियम। ये 3 पंक्तियां आपकी राह में और तो अंततः रहस्य का उत्तर, मछली कौन है? वह आपका मन है, जो अगर स्थिर हो तो समुद्र के शोर में भी शिव की फुसफुसाहट सुन सकता है। गुरु कौन है? वह स्मृति जो आपको बताती है कि आप कौन हैं। शिष्य कौन है? वह साहस जो आपको वहां से उठाता है जहां आप गिर गए। और कथा की असली भूमि, यह दिन, यहां, अभी, जहां आप यह आवाज सुन रहे हैं और भीतर कोई धीमा सा स्वर कह रहा है, लौट चलो। अगर इस कथा ने आपके भीतर विस्मय जगाया है, इसे आगे बढ़ाइए, उस मित्र तक भेजिए जिसे अभी लौटने का गीत चाहिए। वेद गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि अगली रहस्यमय दहलीज पर हम साथ खड़े हों। नीचे एक पंक्ति जरूर लिखिए, फिश लिटरल, फिश सिंबॉलिक, और मेरा आदेश नियम, टीचिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले भाग में हठयोग का जड़जाल, गोरक्ष मत्स्येंद्र की साधनाएं स्टेप बाय स्टेप पर उतरे, तो कमेंट में लिखिए आदेश। 7 दिन, डिजिटल संध्या, सुबह का सोहम और सप्ताह का एक सेवा कर्म। इन 3 रस्सियों से
किसी भी नगर की चमक में भी आप भीतर की गुफा तक लौट आएंगे। मिलते हैं अगली भोर में, रहस्य के साथ, अभ्यास के साथ, वेद गाथा के साथ।